चलिए, सबसे पहले महेश जी आपसे बात करेंगे क्योंकि आप सबसे बुजुर्ग हैं। करीब 6 दशक का आपका अनुभव है इस मार्केट का। जिस तरह की एक तरफा रैली सर आपने इससे पहले कभी देखी थी? पिछले कई सालों से गोल्ड की ये रैली चल रही है। छोटे मोटे करेक्शन आए होंगे, लेकिन एक बड़ी गिरावट अभी तक तो गोल्ड में नहीं दिखी है। लगातार नए रिकॉर्ड, लगातार नए रिकॉर्ड। इस तेजी पर आपका क्या टेक है, क्या कहेंगे? जो नए निवेशक हैं, जो नए खरीदार हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? देखिए, सोने में अप्रत्याशित तेजी आई है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम इतिहास देखें तो 1978 के अंदर सोने का भाव 480 रुपए प्रति 10 ग्राम था और 1983 में 1650 रुपए प्रति 10 ग्राम, यानी कि 3.5 गुना की तेजी 4 साल में। लेकिन उस समय सोने का भाव क्योंकि कम थे, डॉलर का रेशियो रुपी रेशियो कम था, इसलिए वो हमको तेजी इतनी नहीं खली। जब हम यहाँ पर देखें तो आज यहाँ पर सोने का भाव 80,000 रुपए 10 ग्राम हो गया, जो कि सोच के बाहर का है। तो समय तेजी हो रही है। आज हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में अराजकता कहिए या आपस में जो युद्ध हो रहे हैं, उसके कारण जो है आदमी की शांति भंग की अंदेशा है। इसलिए सोना एक ऐसा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि कभी भी अशांति के समय में लोग सोने में इन्वेस्टमेंट करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि सोना ही एक ऐसी चीज है जो आप इजिली हैंडल कर सकते हैं, इजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं, इजिली उसको जो है लिक्विडेट कर सकते हैं। इसलिए जो सोने का जो इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए सोने के अंदर तेजी आई। भार्गव वैद्य साहब, अब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? इस तेजी पर आप क्या कहेंगे? कितनी तेजी आपको यहां से और दिख रही है, और इन लेवल्स पे क्या सतर्क रहने की अब जरूरत है? देखिए, इन लेवल पे अगर आप ट्रेडर है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो सतर्क रहने की जरूरी है। जैसे भाई साहब ने बताया और आपने भी पहले कहा कि लॉन्ग टर्म में सोना सेफ है, मगर ये जो एक मिडिल ईस्ट डिस्टर्बेंस आप कहिए या इलेक्शन अनसर्टेनिटी है, ये दोनों चीज खत्म होनी चाहिए। मैं तो आशा करूंगा कि जो डिस्टर्बेंस है मिडिल ईस्ट में वो भी एक खत्म हो जाए। ये सब चीज हो गई तो एक करेक्शन आ सकता है। जो मंदी की बात नहीं कर रहा हूं, एक ज्यादा अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यानी ये लेवल से अब तक जैसे हमने सोने की दौड़ देखी, उतनी दौड़ नहीं की आशा नहीं करनी चाहिए। और मंदी बिल्कुल नहीं है, शॉर्ट तो बहुत संभाल के करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स। और अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं। और कोई भी अच्छा न्यूज आया और कोई भी डिप आई तो आप जैसे एक पिछले हफ्ते भी एक छोटा सा करेक्शन आया था $50 के ऊपर का, ऐसे कोई भी न्यूज आए तो वो लेवल पे बाय करना चाहिए। ओके, तो ये आपको करना यहाँ पर यह है कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन से फिलहाल बचना है, क्योंकि अभी माहौल सारे फेवर में है गोल्ड के। लेकिन करंट लेवल पे खरीदना नहीं है। जब भी आपको थोड़ा डिप मिले, नीचे पे मौका मिले, तभी आप खरीदें। ये भार्गव वैद्य साहब की सलाह है। आप महेश जी, आप बताइए, क्या लग रहा है? क्या इस भाव की वजह से अचानक जो तेजी आई है, इससे त्योहारी माहौल खराब हो गया है कारोबारियों के लिहाज से? क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हो गई 9%, इस बार सस्ता सोना रहेगा, बम्पर बिक्री होगी। क्या उसको एक झटका लगा है इस तेजी की वजह से, महेश जी? देखिए, एक्चुअली क्या सोने में जबरदस्त तेजी आती है, जो बायर 76,000 रुपए का सोना भी वो तेज मांग रहा था, आज 80,000 हो गया। तो जो कस्टमर है वो मार्केट से गायब हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये बात जरूर है कि हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में करीब 40,000 टन सोना पब्लिक के पास या धार्मिक स्थिति के पास है। उनका तो जरूर एप्रिशिएशन, लेकिन ट्रेडर्स के लिए जो जो तेजी आती है वो लॉन्ग रन में अच्छी नहीं, क्योंकि उनका टर्नओवर कम हो जाता है, लोगों की खरीदारी कम हो जाती है। तो सोने में जो तेजी आ रही है, इससे जो हमारा खरीदार है वो बैकफुट पे आ। तो तेजी व्यापार के लिए हो सकता है अच्छी हो, व्यापारियों के लिए, सरकार के लिए और पब्लिक के लिए अच्छी हो, लेकिन जो ट्रेडर है, जो बुलियन डीलर है या ज्वेलर्स है, उसका व्यापार बहुत
चलिए आपका ये व्यू चला है, हमारे दो और एक्सपर्ट से उनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए तरुण जी, आपको क्या लग रहा है टेक्निकली, आपको कितना तेज लग रहा है? पहले भूपेश जी आप बताइए, चार्ट देखकर गोल्ड का चार्ट कैसा दिख रहा है यहाँ पर? सुमन जी, अगर सोने की बात करें तो सबसे पहले सोने में कॉमेक्स के चार्ट की चर्चा करेंगे। और कॉमेक्स का चार्ट मुझे लगता है कि जब तक $2690 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें लगातार तेजी रहनी चाहिए। कहीं भी कोई डिप आता है $2700 के आसपास, कहीं भी बाजार वायदा, इंटरनेशनल वायदा जो अभी $2727 के आसपास चल रहा है, वो कहीं $2700 के आसपास मिलता है, उसमें खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है कि $2680 का भाव इतने आसानी से नहीं पेनिट्रेट करना चाहिए बाजार। वहीं अगर इंडियन एमसीएक्स की बात करें तो कहीं भी बाजार में 700-800 पॉइंट की मंदी तेजी अक्सर आती रहती है, क्योंकि भाव बड़े हो गए तो वॉलेटिलिटी भी बड़ी हो चुकी है इसमें। तो कहीं भी 700-800 पॉइंट की गिरावट आती है तो वहां सोने में एंट्री करनी चाहिए। मुझे लगता है 76,500 का दाम अभी इतने आसानी से नहीं टूटेगा। अपसाइड की बात करें तो स्काई इज द लिमिट है बाजार के लिए अभी भी। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कॉमेक्स में 2745 और $2757 के भाव बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। वहीं लॉन्गर टर्म में बात करें तो $2810 तक के भाव भी देखे जा सकते हैं। चांदी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चांदी में भी जबरदस्त तेजी दिख रही है। 93,000 रुपए के ऊपर चांदी निकल चुकी है। 1200 रुपए से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में चांदी भी दिखा रही है। भार्गव वैद्य साहब, क्या लग रहा है आपको, चांदी की चाल कैसी दिख रही है यहाँ? हालांकि गोल्ड के मुकाबले ये लैगार्ड जरूर दिख रही है। क्या आगे बड़ी तेजी की उम्मीद है चांदी में? मैं हर टाइम ये कहूंगा कि एकदम कॉशन के साथ चाहिए। अगर आपको जो आपके रिक्वायरमेंट है या कंजम्पशन के लिए चांदी है तो खरीद लीजिए। नहीं तो चांदी में करेक्शन एक आ सकता है। अभी उसकी चाल गोल्ड के साथ भी रहती है और बेस मेटल के साथ भी रहती है। तो बेस मेटल के न्यूज के हिसाब से और 80% सप्लाई उसका इज अ बाय प्रोडक्ट है, तो वो सब इंटरनेशनल फैक्टर के हिसाब से चांदी में एक करेक्शन आ सकता है। तो चांदी में इन्वेस्टर्स मींस शॉर्ट स्मॉल प्लेयर्स को तो दूर ही रहना चाहिए। और 3250 से एक दो बार नीचे आया है तो चांदी में हम करेक्शन की एक उम्मीद कर सकते हैं। गोल्ड में मैं कॉशन कर रहा हूं, चांदी में आप अगर केयरफुली खेले तो दोनों साइड खेल सकते हैं। और फॉर ट्रेडर्स वो एक ट्रेडर्स डिलाइट है। ये चांदी की मूवमेंट उनको काफी नफा देगी। भार्गव वैद्य साहब, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि साल अंत तक गोल्ड और सिल्वर का भाव कहां तक जा सकता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चांदी में तो मैं कहूंगा कि आज की लेवल से 2,000 रुपया अप और डाउन हो सकता है। गोल्ड में एट द एंड ऑफ द ईयर आप रेंज ले लीजिए 75 टू 79,000। 5 to 79,000 आपका रेंज लग रहा है। तो अगर कोई त्योहारों के लिए, शादियों के लिए अगर खरीदना चाह रहा है भार्गव वैद्य साहब, तो 75,000 क्या उनको मौका मिलेगा एंट्री का? हाँ, बाई चांस मिल सकता है। मगर एक रिटेलर को जब आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो गोल्ड प्राइस को आप थोड़ा अलग रखिए। बिकॉज जब भी एक मेजर करेक्शन आता है तो प्रीमियम्स कम हो जाते हैं और ज्वेलर्स ने जो स्टॉकिंग की है वो जब भी भाव नीचे आता है तो वो ले नहीं सकते हैं। तो आपको जो खरीदी करनी है वो अगर आपको अगर 76 भी मिले तो इट इज अ वेरी गुड बाय। और 70 और जब भी जरूरत है तो उसे बाय कर लेना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो आप 75 के लिए वेट करिए। आप बताइए तरुण जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर की इस रैली पे? आप क्या कहेंगे? गोल्ड की तो रैली जबरदस्त चल रही है, क्या हो रहा है सर इस मार्केट में? Hi, good morning, Mr. Mohan. गुड मॉर्निंग सर। I think काफी कैटास्ट्रॉफिक रन देखने को मिला है और गोल्ड रुकने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा था कि फेड के रेट कट के बाद में हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन वो सस्टेनेबल था नहीं। सो एज ऑफ नाउ इट्स रन अवे मार्केट। प्रॉब्ली हो सकता है गोल्ड यहाँ से $30 to $50 इन कॉमेक्स स्पॉट में जा सकता है हायर साइड पर। एंड डोमेस्टिक मार्केट में भी मैं सी इन द शॉर्ट टर्म अराउंड 1,000 to 1,500 का मूव ऑन अपसाइड।
सिल्वर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है $33 के ऊपर चलना बहुत जरूरी है कॉमेक्स में। अगर मैं एमसीएक्स की बात करता हूँ तो 97,000 के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। अगर इन लेवल्स के ऊपर नहीं चलेगा सिल्वर तो हो सकता है कि सिल्वर के अंदर उन लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। और गोल्ड जैसा वन साइडेड मूव दे रहा है टू पार्टिसिपेट इन द सेम फैशन, सिल्वर को 97,000 के ऊपर चलना पड़ेगा। तो ये व्यू गोल्ड और सिल्वर पर हमारे सभी मेहमानों का है। शुक्रिया भार्गव वैद्य साहब आपका, महेश जैन सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को गाइड किया कि गोल्ड सिल्वर का मार्केट किस तरह का है, आगे किस तरह का हो सकता है। लेकिन